आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्रोत्रं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन। श्रोत्रं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन। दानेन पाणिर् दानेन पाणिर् न तु कंकणेन। विभाति कायः खलु सज्जनानां विभाति कायः परोपकारेण न तु विभाति कायः खलु सज्जनानां परोपकारेण न तु चन्दनेन। श्रोत्रं श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन। दानेन पाणिर्न तु कंकणेन। विभाति कायः खलु सज्जनानां परोपकारेण न तु चन्दनेन। लिखितं भवतीभिः? अस्तु, अर्थं पश्यामः। पूर्वं विभक्तिवचनं पश्यामः। श्रोत्रमिति द्वितीयायाः एकवचनमपि भवितुमर्हति, प्रथमायाः अपि। अत्र प्रथमायाः एकवचनं वर्तते। श्रोत्रं श्रोत्रे श्रोत्राणि। श्रोत्रं श्रोत्रे श्रोत्राणि। अग्रे अत्र शब्दद्वयं वर्तते। शब्दद्वयं भवत्यः बोधयन्तु किं किं वर्तते? श्रोत्रे अपि च नैव। अत्र शब्दद्वयं वर्तते। श्रुतेन अपि च एव। श्रुतेन एव। श्रुतेन इत्यत्र विभक्तिवचनं किम्? तृतीयायाः एकवचनं, यथा रामेण, फलेन, राज्येन। अस्तु, तथैव श्रुतेन तृतीयायाः एकवचनं। एव इति अव्ययपदं वर्तते। न इति अव्ययपदं। तु अव्ययपदं। कुण्डलेन तृतीयायाः एकवचनं वर्तते। दानेन इति तृतीयायाः एकवचनं, यथा फलेन। पुनः अग्रे किं वर्तते? वदन्तु, अग्रिमः शब्दः कः? पाणिः। सम्यक्। यथा हरिः तथैव पाणिः। पाणिः, पाणि, पाणयः। हरिः, हरि,
हरयः तथैव पाणिः पाणी पाणयः। तर्हि विभक्तिवचनं किं स्यात्? प्रथमायाः बहुवचनं कथं? बहुवचने तु पाणयः इति भवति, प्रथमायाः एकवचनं पाणिः। सम्यक्। विसर्गस्य अत्र सन्धौ रेफः एव श्रूयते। सम्यक्। रेफस्य विसर्गः भवति, स च अत्र न भविष्यति। कुतः? रेफस्य विसर्गः केन सूत्रेण भवति? रेफस्य स्थाने विसर्गः केन सूत्रेण विधीयते? खरवसानयोर्विसर्जनीयः। पुनः तच्च सूत्रं खरि परतः रेफस्य स्थाने विसर्गं करोति अथवा अवसाने? अवसानः तु अत्र नैव वर्तते। विरामो वसानम्, अवसानमत्र नास्ति। कुतः? अग्रे नकारः उच्चार्यते। अस्तु, अग्रे नकारः उच्चार्यते इति कृत्वा अवसानं न वर्तते। सम्यक्। अपि च नकारः खर् मध्ये अपि न आगच्छति। खर्वर्णानां पाठं कुर्वन्तु एकदा। खर्वर्णानाम् उच्चारणं कुर्वन्तु। ख प छ ठ थ च ट त क प श ष स। पुनः तेषां वर्णानां मध्ये अयं नकारः नास्ति, नास्ति। पुनः खर्वसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन सूत्रेण अत्र रेफस्य स्थाने विसर्गः न क्रियते। न क्रियते चेत् रेफः एव श्रूयते। सम्यक् अवगम्यते? किञ्चित् किञ्चित् अवगम्यते युष्माभिः? समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। अस्तु, पाणिः इति प्रथमायाः एकवचनम्, अग्रे न इति अव्ययपदम्, तु इति अव्ययपदम्, कङ्कणेन यथा फलेन तृतीयायाः एकवचनं तथैव कङ्कणेन तृतीयायाः एकवचनं वर्तते। अग्रे विभाति, विभाति इति क्रियापदम्, यथा पठति सम्यक् तथैव विभाति क्रियापदम्। कायः इति रूपाणि कथं भविष्यन्ति? कथं चलिष्यन्ति रूपाणि? रामः रामौ रामाः, तथैव कायः कायौ कायाः। कायः इति प्रथमायाः एकवचनं, खलु इति अव्ययपदम्, सज्जनानां प्रथमायाः एकवचनं, सज्जनानां बालकानां रामाणां षष्ठ्याः बहुवचनम्। परोपकारेण कथं रूपाणि भविष्यन्ति? परोपकार शब्दः वर्तते, तस्य रूपाणि कथं स्यात्? रामवत्। अस्तु, तस्य रूपाणि रामवत् भवन्ति। तर्हि यथा रामेण तथैव तृतीयायाः एकवचने किं भविष्यति? परोपकारेण। सम्यक्। न अव्ययपदम्, तु अव्ययपदम्, चन्दनेन रूपाणि कथं भविष्यन्ति? रामवत् नैव। चन्दनं न वने वने, भवतीभिः श्लोकः स्मृतः। पुनः चन्दनं न वने वने, चन्दनमिति नपुंसकलिङ्गः शब्दः। पुनः रूपाणि कथं स्युः? फलवत्, फलवत्, मित्रवत् एवं वक्तव्यं। सम्यक्। तर्हि चन्दनमिति नपुंसकलिङ्गः शब्दः वर्तते। एवं रूपेण अस्माकं विभक्तिवचनानि अत्र अस्माभिः दृष्टानि। इदानीम् अर्थं पश्यामः। श्रोत्रं श्रुतेनैव, श्रोत्रं किं भवति? कर्णं, श्रोत्र, कान, ठीक है। श्रुतेन एव, श्रुत माने कृत माने किया हुआ, ठीक है। गत माने गया हुआ, लिखितः माने लिखा हुआ, ऐसे ही श्रुत माने सुना हुआ, ठीक है। तो श्रोत्रम श्रुतेन, श्रुतेन तृतीया विभक्ति लगा दी है ना, तो तृतीया का अर्थ क्या हो जाएगा? सुने हुए के द्वारा, ठीक है। श्रुतेन का अर्थ क्या हो गया? सुने हुए के द्वारा। एवं माने, एवं माने क्या होता है? ही, और विभाति को जोड़ लेंगे। श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति, कान जो है, हमारे कान जो है वो सुने हुए के द्वारा ही विभाति, विभाति माने शोभित होते हैं, विशेषतः दीप्त होते हैं। विभाति माने क्या हो गया? शोभित होते हैं। तो एक वाक्य पूरा हो गया।
श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति। अर्थ क्या हो गया? हाँ, कह रहे हैं कि हमारे कान जो है वो, जो हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवत चर्चा सुनते हैं, ठीक है, जब सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, अच्छे अच्छे भजन सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, उन्हीं से हमारे श्रोत्र शोभित होते हैं। किससे नहीं होते? न तु कुंडलेन, कानों में कुंडल पहनने मात्र से, उन कुंडलों के द्वारा कान शोभित नहीं होते। ठीक है, कानों की असली शोभा जो है वो कुंडल धारण करना नहीं है। कानों की अच्छी शोभा क्या है कि उनसे हम अच्छा सुने। ठीक है, अच्छे सुने हुए के द्वारा कर्ण शोभित होते हैं, ना कि कुंडल पहनने मात्र से। ठीक है, ऐसे ही आगे भी करेंगे। दानेन, दानेन माने दान के द्वारा, तृतीय है ना, दान से, दान के द्वारा। रिया जी ठीक है, दानेन माने क्या हो गया? दान से, दान के द्वारा। पाणी ही माने हाथ, पाणी हाथ। पणस्तुतौ व्यवहारे च धातु है, पण से पानी बन गया। हाथ से हम ज्यादातर व्यवहार करते हैं ना, हमारा जो भी लेना देना रखना होता है वो हाथ ही सबसे ज्यादा काम में आते हैं। तो पण व्यवहारे, इस धातु से पानी शब्द बनता है, व्यवहार करने वाला, इसलिए उसको पानी कहते हैं। तो दानेन पाणी ही, दान से पाणी ही विभाति का अध्याहार कर लेंगे। दानेन पाणी ही विभाति, अर्थ क्या हो गया? दान से हाथ शोभित होते हैं। ठीक है, न तु कंकणेन, किससे शोभित नहीं होते हैं? कंकण, कंकण कंगन को बोलते हैं। ठीक है, हाथों में कंगन पहनने मात्र से हाथ शोभित नहीं होते हैं। हाथों की सच्ची शोभा क्या है? हाथों की सच्ची शोभा ये है कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, जो सत्पात्र है, उसको हम जो हमारे पास वस्तु है उसके उपयोग के लिए दे दें, दान करें। ठीक है, तो हाथों की सच्ची शोभा जो है वो दान में है, केवल कंगन धारण करने मात्र में नहीं है। ठीक हो गया? चलिए आगे कह रहे हैं, विभाति कायः खलु सज्जनानाम, सज्जनानाम कायः खलु परोपकारेण विभाति, ऐसा अन्वय है। सज्जनानाम माने सज्जन लोगों द्वारा, क्यों लगाएंगे? षष्ठी है। सज्जनानाम, सज्जनानाम माने सज्जनों का, सज्जनों का, कायः माने शरीर। ठीक है, सज्जनों की काया, सज्जनों का शरीर। खलु, खलु माने, खलु माने क्या होता है? हाँ, निश्चित रूप से। ठीक है, खलु माने निश्चित रूप से। परोपकारेण विभाति, उनका शरीर कैसे शोभित होता है, उनकी काया कैसे शोभित होती है? परोपकार से शोभित होती है। ठीक है, अच्छे लोग हैं वो, जो है हमेशा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं, तो वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना। हाँ, परोपकार रूपी सुगंध जो है वो उनके शरीर से फैलती रहती है, सुरभित होता रहता है सारा वातावरण। तो जो सबकी भलाई का काम करने में लगे रहते हैं, सबका उपकार करने में लगे रहते हैं, वो लोग सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए उनका शरीर जो है वो किससे विभूषित होता है? परोपकारेण। ठीक है, सज्जनानाम कायः खलु परोपकारेण विभाति, सज्जनों का शरीर निश्चित रूप से परोपकार के द्वारा शोभित होता है, परोपकार के द्वारा विभूषित होता है। किससे शोभित नहीं होता? न तु चंदनेन, लोग जो है वो शरीर को सुगंधित करने के लिए चंदन का लेप करते हैं। ठीक है, तो चंदन का लेप शरीर को शोभित करता है, ठीक है, लेकिन शरीर की वस्तुतः शोभा तो क्या है कि हमारा शरीर जो है वो परोपकार के कार्य में लगे। भगवान जी ने हमें कर्म करने का सामर्थ्य दिया है, वाणी का सामर्थ्य दिया है, तो जो हमारे पास अच्छा है उसका हम वितरण कर पाए। ठीक है, उसको हम दूसरों तक पहुंचा पाए, उसका दूसरे लोग भी लाभ ले सकें, यही हमारे सामर्थ्य का सच्चा उपयोग होता है। ठीक है, तो परोपकार ही सज्जनों का वस्तुतः विभूषण है, चंदन विभूषण नहीं है। चलिए अब आप लोग बोलेंगे एक बार अर्थ। श्रोत्रम श्रुतेन एव विभाति, क्या अर्थ हुआ?
सुने हुए के द्वारा ही शोभित होते हैं दामिन जी। न तो कुंडलेन विभाति, कुंडल पहनने मात्र से क्या नहीं होते, शोभित नहीं होते, विभूषित नहीं होते। दानेन पाणिः विभाति, दान से हाथ सुशोभित होते हैं। न तो कंकणेन विभाति, केवल कंकन पहनने से हाथ शोभित नहीं होते हैं। सज्जनानां कायः खलु परोपकारेण विभाति, सज्जनों का शरीर, सज्जनों की काया खलु निश्चय पूर्वक परोपकारेण विभाति, परोपकार से शोभित होती है। न तो चंदनेन, हाँ, न कि चंदन के द्वारा, चंदन का लेप करने मात्र से शरीर शोभित नहीं होता, विभूषित नहीं होता। किससे विभूषित होता है? परोपकार से विभूषित होता है। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, कानों से बुरा नहीं सुनना चाहिए, हाथों से जो है वो शुभ कर्म करने चाहिए, दान करना चाहिए, और जो है वो अपने सारे सामर्थ्य को परोपकार में लगाना चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य जो है वो सेवा के लिए ही होता है। चलिए इसका उच्चारण करते हैं। श्रोत्रम श्रुतेनैव न तु कुण्डलेन, दानेन पाणेन तु कंकणेन, विभाति कायः खलु सज्जनानां, परोपकारेण न तु चन्दनेन। बोलिए, स्वयं बोलिए। चलिए ठीक है, अब आगे हम जो है व्याकरण में तिङन्तों की सिद्धियां सीख रहे हैं। पठति शब्द की हम सिद्धि सीख रहे हैं। उसके कुछ स्टेप हम कर चुके हैं, उनकी आवृत्ति करते हैं एक बार। सबसे पहले क्या करते हैं हम? किसकी धातु संज्ञा करें? पठ शब्द की धातु संज्ञा कर लेते हैं। ठीक है, व्यक्तायाम वाची, इस अर्थ में जो पठ शब्द है उसकी हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं? धातु संज्ञा। कौन से सूत्र से करते हैं धातु संज्ञा? भुआदयो धातवः। अच्छा, पठति का परिचय क्या है? पठ व्यक्तायाम वाची धातु है। फिर और कैसे परिचय देते हैं? लकार बोलते हैं। बोलिए फिर, कौन सा लकार है? लट लकार है। और सीधे वचन पे आ जाते हैं कि पुरुष भी बताते हैं पहले? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, पूरा परिचय देना हो तो इस तरह से देंगे, प्रथम पुरुष और एक वचन। ये रूप हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? धातु पाठ में एक शब्द पढ़ा है, पठ। किस अर्थ में पढ़ा है? व्यक्तायाम वाची, इस अर्थ में। व्यक्त वाक, इस अर्थ में पठ शब्द पढ़ा है। तो इसकी क्या हो जाती है? धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, धातु संज्ञा हो जाती है। कौन से सूत्र से? भुआदयो धातवः। अष्टाध्यायी में धातु संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? दो हैं। दो सूत्र हैं। कौन कौन से? हाँ, भुआदयो धातवः और सनाद्यन्ता धातवः। तो भुआदयो धातवः सूत्र से क्या हो जाएगा? धातु संज्ञा हो जाएगी। किसकी? पठ शब्द की। ठीक है, पठ शब्द की भुआदयो धातवः से धातु संज्ञा हो जाती है। फिर धातु संज्ञा हमने किस लिए की है?
धातुओं के अधिकार में कोई कार्य करना है, वो धातुओं के अधिकार में कौन सा कार्य करना है हमें? लकारोत्पत्ति करनी है, ठीक है। तो पहले धातुओं का अधिकार कहां से कहां तक जाता है, मोनू जी बताएंगे। हाँ, धातुओं सूत्र से लेकर के तृतीय अध्याय के अंतिम तक जाता है। और धातुओं सूत्र कौन सा है, कहाँ है? तृतीय अध्याय में कहाँ? ये याद होना चाहिए अब आपको। तृतीय अध्याय में कहाँ कहाँ है प्रज्ञा जी, बताओ। 91 नंबर सूत्र है ना धातु हो तो 3 1 93 नहीं 90 91, ठीक है। धातु हो जो है वो 3 1 91 नंबर सूत्र है और 93 नंबर कौन सा है, कृदतिंग, ठीक है। बैठो। तो धातु हो सूत्र का नंबर याद हो गया आप लोगों को, क्या है? 3 1 91 ऐसे बोला करो शॉर्ट में, ठीक है। 3 1 91, ठीक है। तो 3 1 91 नंबर सूत्र है धातु। वहां से लेकर के कहां तक अनुवृत्ति जाती है अमन जी, उसकी कहां तक अनुवृत्ति जाती है? 5वें अध्याय के अंतिम तक नहीं, तृतीय अध्याय के अंतिम तक। धातुओं की अनुवृत्ति कहां से कहां तक जाती है? 3 1 91 से लेकर के, माने धातुओं सूत्र से लेकर के तृतीय अध्याय के अंतिम तक धातुओं की अनुवृत्ति जाती है। इस धातुओं के अधिकार में एक सूत्र पढ़ा है, क्या? वर्तमाने लट। तो वर्तमाने लट सूत्र का अर्थ क्या हो जाता है? सब मिलके बोलेंगे, वर्तमाने लट का अर्थ क्या है? वर्तमान अर्थ में धातु से उत्तर, धातु पंचमी है ना, तो अर्थ क्या हो गया? धातु से उत्तर। लट माने लट प्रत्यय होता है, वर्तमाने माने वर्तमान अर्थ में। धातु से उत्तर लट प्रत्यय होता है वर्तमान अर्थ में। तो पठ से लट आ गया। पहले ही हमने इत संज्ञा भी कर ली थी ना, धातु संज्ञा के साथ साथ इत संज्ञा भी कर ली थी। तो पठ था और लट था, फिर लट में भी इत संज्ञा कर चुके हैं हम। तो क्या बचता है इत संज्ञा करने के बाद? पठ और ल। अच्छा, इस ल की भी इत संज्ञा प्राप्त होती है ना, कौन से सूत्र से? लशक्व तद्धिते से। फिर क्यों नहीं होती है दुर्गा जी? प्राप्त तो होती है लकार की संज्ञा लशक्व तद्धिते से, फिर क्यों नहीं होगी? तद्धितः अधिकार में ये लट नहीं आता, ठीक है। तद्धितः अधिकार में ये लट नहीं आता, इसीलिए तो इस ल की संज्ञा प्राप्त हो रही है, ठीक है। आपने बोला था तद्धित को छोड़ करके जो अन्य प्रत्यय हैं उनके आदि लकार शकार और कवर्ग की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। तो ये तद्धित प्रत्यय नहीं है, तद्धित भिन्न ही है, इसलिए तो इसके आदि लकार की इत संज्ञा प्राप्त हो रही है। अब आप लोगों में से बताओ कोई, कौन बताएंगे? इत संज्ञा प्राप्त होती है लेकिन होती नहीं है, क्यों नहीं होती? बताए तो था आपको, आचार्य ने सूत्र बनाया है ना, तिप्तस झी लस्य तिप्तस झी। तिप्तस झी का अर्थ क्या है पूरा? तिप्तस झी का अर्थ सीखा था ना हमने, धातु से उत्तर लकार के स्थान में तिप प्रत्यय होते हैं, ये अर्थ है ना। तिप्तस झी सूत्र का अर्थ दोहराइए एक बार, फिर से बोलिए। आधे लोगों ने बोला ही नहीं, फिर से बोलिए। लकार के स्थान में तिप प्रत्यय होते हैं। तो धातु है ये, धातु से उत्तर लकार, अगर इसकी भी संज्ञा कर दें तो इसका भी आदर्शनम लोपः हो जाएगा ना, तो फिर ये बचेगा ही नहीं। तो लकार के स्थान में तिप्तस झी कैसे लेके आएंगे, है ना। तो फिर आचार्य का बोलना तो व्यर्थ हो जाएगा कि धातु से उत्तर लकार के स्थान में तिप्तस झी होते हैं, तो ये बोलना व्यर्थ हो जाएगा ना। लेकिन आचार्य का कोई भी विवचन व्यर्थ नहीं होता है। तो आचार्य के वचन सामर्थ्य से जो आचार्य कह रहे हैं कि धातु से उत्तर लकार के स्थान में तिप्तस झी होते हैं, इस आचार्य के वचन से ही हम समझेंगे कि लकार की संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। समझ आया खुशबू जी? समझ आ गया? आचार्य क्या बोल रहे हैं तिप्तस झी सूत्र में? धातु से उत्तर लकार के स्थान में तिप्तस झी आदि प्रत्यय होते हैं, बोल रहे हैं ना। अब अगर हम इस लकार की संज्ञा कर दें तो ये तो गायब हो जाएगा, तो धातु से उत्तर लकार कभी मिलेगा ही नहीं।
तो फिर आचार्य जो बोल रहे हैं कि धातु से उत्तर लकार के स्थान में टिप प्रत्यय होते हैं, वो कहाँ करेंगे हम? कहीं नहीं कर पाएंगे ना। टिंग प्रत्यय होते हैं, वो कहाँ करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर जो है इसकी हम इत संज्ञा नहीं करते हैं। ठीक है, लशक व तद्धिते से इत संज्ञा पा रही है, पर क्यों नहीं होती है? वचन सामर्थ्य से नहीं होती है। क्या वचन सामर्थ्य है? टिप तस झी आदि सूत्रों में जो लस्य की अनुवृत्ति आ रही है वही वचन सामर्थ्य है। ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ आया? चलिए, तो पठ ल इसकी इत संज्ञा नहीं हुई थी। अब साथ में जब लकारोत्पत्ति करते हैं तो हम साथ में क्या भी कर लेते हैं? इसका अर्थ भी देखते हैं कि ये लकार कौन से अर्थ में आया है। तो किस अर्थ में लेके आए थे? किस अर्थ में लेके आए थे? सकर्मक तो धातु हो गई ना, सकर्मक तो ये धातु है। इस धातु का गुण है सकर्मकता या अकर्मकता। सकर्मक किसको देखेंगे हम? धातु को। धातु सकर्मक या अकर्मक होती है। धातु कैसी हो सकती है? सकर्मक या अकर्मक हो सकती है। उससे आगे ये जो लकार आएगा ये किन अर्थों में आ सकता है? कर्ता, कर्म, भाव, तीन अर्थों में आ सकता है ना। धातु कैसी कैसी हो सकती है? सकर्मक और अकर्मक, दो प्रकार की हो सकती है। और उससे उत्तर जो लकार आएगा वो कितने अर्थों में हो सकता है? तीन अर्थों में हो सकता है। वैसे तो और भी अर्थों में हो सकता है, पर अभी आपको तीन ही बताए। तो लकार किन किन अर्थों में हो सकता है? कर्ता, कर्म और भाव। ठीक है, कर्ता, कर्म और भाव। किससे पता चलता है हमें ये तीन अर्थ होते हैं? लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। लकार का अर्थ बताने वाला सूत्र कौन सा है? लह कर्मणि च, हाँ, लह कर्मणि च भावे। सबको याद हो गया? बोलिए एक बार, आवृत्ति कीजिए। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्यः। इसका अर्थ क्या होता है? मिलकर के बोलना है, ऐसे नहीं। अकर्मक धातुओं से उत्तर लकार भाव और कर्ता अर्थ में होता है, और सकर्मक धातुओं से उत्तर लकार कर्म और कर्ता अर्थ में होता है। सकर्मक धातु किसको कहते हैं? जिसमें किसको का आंसर मिल जाए। जैसे पठ धातु को देखना है ना हमें कि ये सकर्मक है कि अकर्मक, तो हम क्या करेंगे? पठती का अर्थ क्या होता है? पढ़ता है। अब हम एक प्रश्न बनाएंगे, किसको पढ़ता है? क्या प्रश्न बनाएंगे? किसको पढ़ता है? इसका कुछ आंसर होता है? क्या आंसर हो सकता है? पुस्तक को पढ़ता है, वेद को पढ़ता है, गणित को पढ़ता है, ये सब आंसर है ना। तो जहां किसको का आंसर मिल जाए वो धातु कैसी? वो धातु कैसी है? सकर्मक। और अकर्मक किसको कहेंगे? जिसमें किसको का आंसर नहीं मिलता, वो धातु कैसी हो जाती है? अकर्मक। जैसे हंसता है, किसको हंसता है? कोई आंसर होता है इसका? रोता है, किसको रोता है? हैं? उड़ता है, किसको उड़ता है? ठीक है। शर्माता है, किसको शर्माता है? जागता है, किसको जागता है? सोता है, किसको सोता है? बैठता है, किसको बैठता है? इन सब का कोई आंसर नहीं है ना। तो जहां किसको का आंसर नहीं मिले वो धातुएं कैसी होती हैं? अकर्मक धातुएं। पूर्णिमा जी समझ आ गया? जहां किसको का आंसर नहीं मिले वो धातुएं कैसी हैं? अकर्मक धातुएं। और जहां किसको का आंसर मिल जाता है दीक्षा जी, वो धातुएं कैसी होती हैं? सकर्मक धातुएं होती हैं। तो लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, इस सूत्र के अर्थ की आवृत्ति कीजिए एक बार। अकर्मक धातुओं से उत्तर लकार कर्ता और भावार्थ में होता है, और सकर्मक धातुओं से उत्तर लकार कर्म और कर्ता अर्थ में होता है। ठीक है। तो ये पठ धातु कैसी है? सकर्मक धातु है। तो इससे उत्तर ये लकार कितने अर्थों में आ सकता है? ये सकर्मक है। कुल मिला के सभी धातुओं से उत्तर तो लकार तीन अर्थ हो गए, लेकिन ये सकर्मक है। तो सकर्मक धातुओं से लकार कितने अर्थों में आ सकता है? दो अर्थों में। कौन कौन से दो अर्थों में? कर्ता और कर्म, इन दो में आ सकता है। तो अभी हमारी इच्छा है, दो में आ सकता है ना।
हमारी इच्छा है हम किसका चयन करें, कौन से अर्थ का चयन करें। तो हम लकार अभी कौन से अर्थ में लेके आए, कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में लेके आए हैं, कर्ता अर्थ में, ठीक है, कर्ता अर्थ में लकार लेके आ गए, ठीक है। अब इस ल के स्थान पे लस्य तिप्तस झी सूत्र से क्या हो जाते हैं, तिप्तस झी प्रत्यय हो जाते हैं, तिंग प्रत्यय हो जाते हैं। लस्य तिप्तस झी सूत्र है, अभी उसका अर्थ हमने देखा है। तिप्तस झी सूत्र का अर्थ क्या होता है, लकार के स्थान में तिंग प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तिप्तस झी को तिप्तस झी आदि होते हैं बोल दो, या तिंग होते हैं ऐसा बोल दो, ठीक है। तो धातु से उत्तर, ये धातु है, इससे उत्तर लकार है, इसके स्थान में कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए, 18 प्रत्यय। कौन से सूत्र से, तिप्तस झी सूत्र से। लेकिन 18 तो चाहिए नहीं ना हमें, तो इसलिए अब हम बाकी सबको हटा करके एक टिप को रखेंगे। तिप्तस झी में से एक टिप भी है ना जो हमें चाहिए, तो बस एक टिप को रखेंगे, बाकी सबको हटाना है। तो हटाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, नियम बनाना पड़ता है, ठीक है। जब नियम बनाते हैं तो फिर अपने आप थोड़े 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 बचते चले जाते हैं, ठीक है। तो हम पहले जो, और नियम के लिए पहले संज्ञा भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो तिप्तस झी की हमने सबसे पहले क्या संज्ञा की, परस्मयी पद संज्ञा कर दी। कौन से सूत्र से, लह परस्मयी पदम। परस्मयी पद संज्ञा करने वाला पूरा अष्टाध्यायी में एक ही सूत्र है, कौन सा, लह परस्मयी पदम। उसका अर्थ क्या होता है, आदेश है वह परस्मयी पद संज्ञक होता है। इसी को शॉर्ट में क्या बोल सकते हो आप, हाँ, लादेश परस्मयी पद संज्ञक होता है। लादेश माने ल के स्थान में होने वाले आदेश। तो ल के स्थान में ही तिप्तस झी हो रहे हैं ना, तो उन तिप्तस झी 18 की 18 प्रत्ययों की क्या प्राप्त हो गई, परस्मयी पद संज्ञा। कितने प्रत्ययों की, 18 की 18 प्रत्ययों की क्या प्राप्त हुई, परस्मयी पद संज्ञा प्राप्त हुई, ठीक है। लेकिन अभी इसका बाधक सूत्र आ गया एक, कौन, तंगाना वात्मनेपदम। आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र भी पूरी अष्टाध्यायी में एक ही है, कौन, तंगाना वात्मनेपदम, ठीक है। तो तंगाना वात्मनेपदम ने क्या बोला, आन प्रत्यय होता है, उसकी क्या होती है, आत्मनेपद संज्ञा होती है, ठीक है। एक बार दोहराइए फिर से, तंगाना वात्मनेपदम सूत्र क्या बोल रहा है, तंग प्रत्यय होता है और जो आन प्रत्यय होता है उन दोनों की क्या हो जाती है, आत्मनेपद संज्ञा हो जाती है। अब ये तंग क्या चीज है अमन जी, तंग पता है आपको क्या है, नहीं पता, हाँ ज्योति जी बताएंगे। तंग क्या है, ये प्रत्याहार है, हम सीख चुके हैं ना, प्रत्याहार है। तिप्तस झी सूत्र बोलो पूरा, तो ये जो त आताम झ शुरू किया आपने, इसके त से लेकर के महिं के ग तक, जल्दी से अष्टाध्यायी निकाल करके देखो, तिप्तस झी सूत्र निकालिए जल्दी से। त आताम झ के त से लेकर के कहां तक लेना है हमें, महिं के ग तक। तो क्या बन जाएगा प्रत्याहार हमारा, तंग। क्या बन जाएगा प्रत्याहार, तंग। उस तंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय आ गए हमारे, 9। कौन कौन से, त आताम झ, था साथाम धम, इड वही महिंग, ठीक है। ये 9 प्रत्यय आ गए। तो इन 9 प्रत्ययों को क्या कह रहे हैं, तंग प्रत्यय, ठीक है। और आगे आप याद करोगे लटह क्षत्रि शानच आदि, तो उन शानच आदि का आन बचता है, कानच का आन बचता है, वो आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो तंग पहचान में आ गए। तिंग किसको कहते हैं, तिप्तस झी आदि पूरे 18 प्रत्ययों का नाम क्या है, तिंग, तिंग, ठीक है। तिप्तस झी आदि 18 प्रत्ययों का नाम क्या है, तिंग। और जो बाद वाले 9 प्रत्यय हैं, ता आताम झ, था साथाम ध्वम, इड वही महिंग, इन बाद वाले 9 प्रत्ययों का नाम क्या रख दिया अलग से, तंग। तो तिंग में से तंग की क्या संज्ञा हो गई, पहले सारे के सारे तिंग की क्या संज्ञा प्राप्त हुई थी, परस्मयी पद संज्ञा। कौन से सूत्र से,
लह परस्मै पदम से। अब उन्हीं तिंग में से जो बाद वाले नो हैं उनका नाम क्या रख दिया हमने? तंग। और उन तंग की क्या संज्ञा कर दी है? आत्मनेपदम। तो परस्मै पद संज्ञा केवल कितने की बची? नो की। कौन से वाले नो की? जो शुरू वाले नो है। ठीक है, टिप्तजी सूत्र में जो शुरू वाले नो है उनकी क्या बच गई? परस्मै पद संज्ञा। तो परस्मै पद संज्ञा किन की हुई पता चला अमन जी? किन की हुई परस्मै पद संज्ञा? टिप्तजी, सिप्तस्थ, मिबस्मस। इन नो की क्या हो गई? शुरू वाले नो की परस्मै पद संज्ञा। और जो बाद वाले नो हैं कौन कौन से? इनकी क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा। ठीक है प्रिया जी, किनकी परस्मै पद संज्ञा हुई और किनकी आत्मनेपद? शुरू के नो प्रत्ययों की क्या हो गई? ये तो उल्टा कर दिया आपने कार्यक्रम। हाँ, परस्मै पद संज्ञा। और बाद वाले जो नो तंग प्रत्यय हैं उनकी क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा। टोटल 18 हैं, उन सबको मिलाकर के क्या बोल देते हैं? तिंग। और उनमें से जो बाद वाले नो हैं उनको तंग बोल देते हैं। ठीक है, तो शुरू वाले जो नो हैं टिप्तस्थी, सिप्तस्थ, मेबस्मस, उनकी प्रज्ञा जी क्या संज्ञा हुई है? शुरू वाले नो की परस्मै पद। और बाद वाले नो की क्या हो गई? आत्मनेपद संज्ञा। तो ये इतनी बात ठीक हो गई। तो संज्ञाएं कर ली हमने। अब हम नियम करेंगे। नियम करेंगे, ठीक है, पद नियम इसको बोलते हैं, पद नियम। ठीक है, इन दो सूत्रों से हमने पद संज्ञा की। क्या की? पद संज्ञा की। परस्मै पद, आत्मनेपद, पद संज्ञा करने वाले सूत्र है ना ये दो। फिर पद संज्ञा के बाद क्या करते हैं हम? पद नियम। पद नियम करने वाले सूत्र बहुत सारे हैं, आपको बताया था ना। कहां से कहां तक है पद नियम करने वाले सूत्र? अनुदात्त गित आत्मनेपदम से लेकर के शेषात् कर्तरी परस्मै पदम से पहले पहले वाले सूत्र सारे आत्मनेपद का नियम करते हैं। और शेषात् कर्तरी के बाद वाले सूत्र सारे परस्मै पद का नियम करते हैं। तो कुल मिला के सारे सूत्र पद नियम करने वाले हैं। ठीक है, अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से लेकर के इस पाद के अंतिम तक। अनुदात्त गीता की संख्या क्या है? 1 3 11 कि 12? 12। 1 3 12, 1 3 12 से लेकर के 1 3 83 तक जितने भी सूत्र हैं सारे के सारे क्या करते हैं? पद नियम करते हैं। सूत्र संख्या याद हो गई? पहला सूत्र कौन सा बताया? 12 तो बहुत जगह, 1 3 12 से लेकर के 1 3 83 तक सारे सूत्र क्या करते हैं? पद नियम करते हैं। पद संज्ञा नहीं करते, क्या करते हैं? पद नियम करते हैं। आत्मनेपद परस्मै पद संज्ञा करने वाले तो दो ही सूत्र हैं। परस्मै पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? लह परस्मै पदम। और आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? संज्ञानावात्मनेपदम। अब परस्मै पद और आत्मनेपद का नियम करने वाले बहुत सारे सूत्र हैं, है ना। कौन से पाद में है? 1 3 में। 1 3 12 से लेकर के 1 3 83 तक सारे के सारे सूत्र क्या करते हैं? इसको पूरा बोलो, पद नियम ना बोल करके। परस्मै पद नियम, आत्मनेपद नियम। ठीक है, परस्मै पद आत्मनेपद का नियम करने वाले सूत्र हैं अनुदात्त गीता आत्मनेपदम से लेकर के लुटी च क्लिपह तक। ठीक है, संख्या बोलोगे तो क्या हो गया? 1 3 12 से लेकर के 1 3 83 तक। ठीक है, ये सारे के सारे सूत्र परस्मै पद आत्मनेपद का नियम करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र प्रयोग होगा हमारा? शेषात् कर्तरी, शेषात् कर्तरी परस्मै पदम। इसका अर्थ क्या किया था हमने? शेषात्, शेष से। ठीक है, शेष से उत्तर, पंचमी है ना ये, शेषात्, तो क्या हो गया? शेष से उत्तर। कर्तरी, कर्ता में, सप्तमी है तो सप्तमी का अर्थ में होता है ना, में पर सप्तमी का अर्थ होता है। तो शेष धातु से उत्तर कर्ता में परस्मै पदम भवति। परस्मै पदम तो प्रथमा एकवचन ही है, तो अर्थ क्या हो गया? शेष से उत्तर
कर्ता में परस्मई पद होता है। शेष से क्या लेंगे? शेष माने बचा हुआ, बाकी बचा हुआ। किससे बाकी बचा हुआ? जो ऊपर सारी धातुओं से आत्मनेपद कहा है, जिन जिन धातुओं से आत्मनेपद कह दिया, उनसे जो शेष धातुएं बची हुई हैं, उनसे कर्ता अर्थ में क्या हो जाता है? परस्मई पद हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? शेष धातुओं से उत्तर कर्ता अर्थ में परस्मई पद होता है। अब ये जो पठ धातु है ये ऊपर कहीं नहीं पड़ी, ठीक है, तो ये शेष हो गई, ये शेष हो गई। और ये जो लकार हम लेके आए थे, ये कर्ता अर्थ में लेके आए थे, याद है आपको? लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। कर्ता कर्म दोनों में ला सकते थे, लेकिन हम किस में लेके आए थे? कर्ता में लेके आए थे। तो शेष धातु से उत्तर ये कर्ता अर्थ है, कर्ता अर्थ में लकार है, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? परस्मई पद। देखो इसके स्थान पे टोटल 18 प्रत्यय प्राप्त हो चुके हैं पहले ही। कौन से सूत्र से? लस्य तिप्तस्थि। कौन से सूत्र से? लस्य तिप्तस्थि। 18 प्राप्त हो गए थे ना। लेकिन जैसे ही ये परस्मई पद नियम करने वाला सूत्र आया, शेषात् कर्तरि परस्मई पदम, तो इसने क्या बोला कि आप तो धातु से उत्तर लकार कर्तार्थ में लेके आए हैं, तो शेष धातु से उत्तर जब लकार कर्तार्थ में होता है तो केवल परस्मई पद ही होता है, आत्मनेय पद नहीं होता। तो आत्मनेय पद वाले तंग प्रत्यय हट गए, ठीक है, 9 प्रत्यय हट गए। कितने बचे? 9 ही बचे। कितने बच गए हमारे पास? 9 ही बचे। तो 9 बचे माने कौन कौन से बचे? तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, विभस्मस्। बस इतने ही, आगे नहीं जाना। इतने ही 9 प्राप्त हुए। शेषात् कर्तरि परस्मई पद का अर्थ समझ में आया? शेष धातु से उत्तर कर्ता में परस्मई पद ही होता है, आत्मनेय पद तो होता नहीं, ठीक है। तो जो 18 प्राप्त हुए थे उनमें से 9 तो आत्मनेय पद संज्ञक ही है ना, तंग तो वो तंग हट जाएंगे। केवल कितने प्राप्त हो जाएंगे? 9 प्राप्त हो जाएंगे। तिप्तस्थि। सूर्यकांति जी समझ आ गया? हाँ, तो ये जो 9 प्राप्त हुए, अब तो सरल है, आगे सारा काम आप लोगों ने पहले से किया हुआ है। अब क्या करो? पुरुष संज्ञा करो, ठीक है। तो पुरुष संज्ञा कौन सा करने वाला सूत्र कौन सा है? आपको बताया था ना, तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। अर्थ क्या था? तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंग के 3 की क्या हो जाती है? क्रमशः प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा हो जाती है, ठीक है। तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। फिर आपको बताया था मैंने कि तिप्तस्थि की क्या हो जाएगी? ये प्रथम त्रिक है ना तिंग का, तिप्तस्थि, इसकी क्या हो जाएगी? प्रथम संज्ञा। फिर सिप्तस्थ, इस त्रिक की क्या हो जाएगी? मध्यम संज्ञा। और मिप वस्मस् की क्या हो जाएगी? उत्तम संज्ञा। फिर इसी तरह से त आतम झ की क्या संज्ञा होती है? प्रथम संज्ञा। फिर था साथम ध्वम की मध्यम संज्ञा हो जाती है, और इड वही महिं की क्या हो जाती है? उत्तम संज्ञा हो जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? तो ये तो संज्ञा हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? संज्ञा होने से तो काम नहीं चलता ना, अब हम यहाँ पे नियम करेंगे, पुरुष नियम करेंगे। तो पुरुष नियम कौन के लिए 3 सूत्र बताए थे ना आपको, कौन कौन से? कौन कौन से? अष्टधी निकाल के देखिए जल्दी से, 1-4 में है ना सूत्र आपके। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। फिर आगे नहीं, प्रहासे च नहीं है, अस्मद्युत्तमः और शेषे प्रथमः, ठीक है। पुरुष नियम करने वाले ये 3 सूत्र हैं। पुरुष 3 ही पुरुष है और 3 ही सूत्र हैं। अगर हमें जो है वो मध्यम पुरुष करना होता है तो सूत्र कौन सा लग जाएगा? जल्दी बताओ। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। ये मध्यमः लिखा हुआ है ना, मध्यमः। तो मध्यम पुरुष का नियम करना होता है तो कौन सा सूत्र लगता है? बोल के बताइए जल्दी से। हाँ, स्थानिन्यपि मध्यमः। और उत्तम पुरुष करना हो तो कौन सा सूत्र लगेगा? अस्मदि उत्तमः, अस्मद्युत्तमः, ठीक है। और प्रथम पुरुष करना हो तो शेषे प्रथमः, ये सूत्र लग जाएगा, ठीक है।
तो ये 3 सूत्र पुरुष नियम करने वाले हैं। अभी हमें यहाँ पे कौन सा पुरुष लेके आना है? प्रथम पुरुष। तो सूत्र कौन सा लग जाएगा हमारा? शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः। शेषे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी का एक वचन। और प्रथमः कौन सी विभक्ति है? प्रथमा यह एक वचन। तो सीधा सीधा अर्थ क्या हो गया? शेष में प्रथम पुरुष होता है। ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ऊपर से अनुवृत्ति आती है, तो शेष के उपपद रहते, युष्मदी उपपदे है ना, वहां से उपपदे की अनुवृत्ति आ रही है, तो शेषे उपपदे। ठीक है, शेषे उपपदे प्रथमः पुरुषो भवति। शेष उपपद होने पर प्रथम पुरुष होता है। लिखो, अर्थ लिखो पहले। शेषे प्रथमः का अर्थ क्या हो गया? शेष उपपद होने पर, उपपदे की अनुवृत्ति भी आ रही है ना ऊपर से, तो इसलिए अर्थ ऐसा हो जाएगा, शेष उपपद होने पर प्रथम पुरुष होता है। अब इसको समझो, देखो, शेष का अर्थ क्या होता है? बचा हुआ। तो बचे हुए के उपपद में होने पर, उपपद माने पास में, समीप में होने पर। ठीक है, किसी पद के पास जो दूसरा पद उच्चरित होता है उसको उपपद बोल देते हैं। तो शेष के उपपद होने पर प्रथम पुरुष होता है। अब देखो ऊपर वाला सूत्र देखो, थोड़ा थोड़ा अर्थ हल्का हल्का बताते हैं इनका। युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। इस सूत्र में कह रहे हैं कि युष्मद उपपद में हो। युष्मद के रूप याद किए ना आपने, तम युवाम यूयम आदि। तो तम युवाम यूयम आदि अगर पास में हो तो फिर धातु से कौन सा पुरुष होता है? ये बात आपको पता है। तम पठसी बोलते हो ना, मध्यम पुरुष नाम सिप्थस्थ का है, तम पठसी बोलते हो। युवाम पठथः बोलते हो, यूयम पठथ, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो युष्मद जब उपपद में होता है तभी तो धातु से क्या होता है? क्या होता है? मध्यम पुरुष। फिर से याद करो, तिप्तस जी का क्या नाम रखा हमने? प्रथम पुरुष। तिप्तस जी का प्रथम पुरुष नाम रखा है। प्रथम त्रिक का प्रथम नाम रखा है ना। फिर सिप्थस्थ का नाम क्या रखा? मध्यम पुरुष। और मिबवस्मस का नाम क्या रखा है हमने? उत्तम पुरुष। ये बात ध्यान में आ गई। तिप्तस जी का नाम क्या रखा है? प्रथम पुरुष। सिप्थस्थ का नाम क्या रखा है? मध्यम पुरुष। और मिबवस्मस का नाम क्या रखा है हमने? उत्तम पुरुष। ये नाम रखे हुए हैं। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि प्रथम पुरुष कहाँ होता है, मध्यम पुरुष कहाँ होता है और उत्तम पुरुष कहाँ होता है, ये पता करना है हमें। तो सबसे पहले मध्यम पुरुष को बताया कि मध्यम पुरुष कहाँ होगा? जहाँ वाक्य में समीप में क्या सुनाई पड़ रहा हो? युष्मद। तम युवाम यूयम जहाँ सुनाई पड़ेंगे वहां धातु से क्या हो जाता है? मध्यम पुरुष। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई? युवाम तम पठसी, युवाम पठथः और यूयम पठथ, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो युष्मद उपपद रहते ही तो धातु से हमने मध्यम पुरुष किया। प्रिया जी समझ आया? फिर आगे देखो, अस्मदी उत्तमः। इसी तरह से बिल्कुल उत्तम पुरुष कहाँ करते हैं? जहाँ वाक्य में अस्मद का प्रयोग होता है। ठीक है, वाक्य में अस्मद का प्रयोग होता है तो उत्तम पुरुष हो जाता है। अस्मद के ही तो रूप है, अहम, आवाम, वयम। इसके साथ कौन सा पुरुष लगाते हो आप? उत्तम पुरुष। अहम पठामि, आवाम पठावह, वयम पठामह। तो जो आपके मिबवस्मस है, क्या है? मिबवस्मस है, उसी का नाम तो उत्तम पुरुष है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई। मध्यम पुरुष कहाँ होता है? युष्मद के उपपद रहते। ठीक है, इसको वैयाकरणों की भाषा में बोलेंगे तो युष्मद के उपपद रहते कौन होता है? धातु से मध्यम पुरुष होता है। ठीक है, और अस्मद के उपपद रहते धातु से उत्तम पुरुष होता है। और शेष के उपपद रहते, युष्मद और अस्मद को छोड़ के अन्य कुछ भी आ जाए तो धातु से क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम पूरा वाक्य बनाए तो क्या बोलते हैं? रामः पठति, ऐसा बोलते हैं ना। रामः पठति, बालकः पठति, सः पठति, ऐसा ही बोलते हैं ना। यहाँ पे अहम या तुम तो नहीं लगाते। ठीक है, तो ये युष्मद उपपद रहते भी प्रयोग नहीं बना रहे हम, अस्मद उपपद रहते भी प्रयोग नहीं बना रहे ना। तो ये क्या हो गया? रामः
शेष उपपद हो गया। ये क्या हो गया? शेष उपपद हो गया। तो शेष के उपपद रहते धातु से क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? प्रथम पुरुष हो जाता है। तो प्रथम पुरुष हो जाता है, ये कहते ही कितने प्रत्यय प्राप्त हुए? 3। देखो कम होते जा रहे हैं ना। सबसे पहले ल के स्थान में 18 प्रत्यय प्राप्त हुए थे। कौन से सूत्र से? लस्य तिप्तस्थि। ठीक है, लस्य तिप्तस्थि सूत्र से 18 प्रत्यय प्राप्त हुए थे। फिर उनमें से 9 हटा दिए हमने। कौन सा नियम करके? परस्मै पद आत्मनेपद नियम करके। ठीक है, जैसे ही शेषात् कर्तरि परस्मै पद हमने बोला कि शेष धातुओं से उत्तर कर्तार्थ में तो केवल परस्मै पद ही होता है, आत्मनेपद नहीं होता। जैसे ये बोला तो कितने प्रत्यय हट गए? 9 हट गए। ठीक है, 9 ही बचे। कौन कौन से? तिप्तस्थि, सिप्तस्थ, मिप्वस्मस्। लेकिन हमें तो 9 भी नहीं चाहिए, हमें तो उनमें से एक ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने पहले क्या किया? पुरुष संज्ञा की, फिर पुरुष नियम किया। पुरुष नियम हमें यहाँ कौन सा सूत्र लगाना है? शेषे प्रथमः। हमारा प्रयोग प्रथम पुरुष का है ना, तो इसलिए हमें सूत्र कौन सा लगाना है? शेषे प्रथमः। पठति पठतः पठन्ति बनाते समय शेषे प्रथमः लगाएंगे। पठसि पठतः पठतः बनाना हो तो युष्मद्युपपदे स्थानिन्य समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। और अगर हमें पठामि पठावः पठामः बनाना होगा तो अस्मद्युत्तमः लग जाएगा। तो शेषे प्रथमः लगते ही ये किसका नियम करने वाला सूत्र है? पुरुष नियम करने वाला सूत्र है। ठीक है, पहले आत्मनेपद परस्मै पद का नियम करने वाला सूत्र था। कौन सा? शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। अभी क्या है ये शेषे प्रथमः सूत्र? पुरुष नियम करने वाला सूत्र है। ठीक है, तो शेषे प्रथमः ने पुरुष नियम कर दिया। पुरुष नियम करते ही हमारे पास स्पष्ट हो गया कि अगर शेष उपपद में होता है तो धातु से प्रथम पुरुष ही होता है। कौन नहीं होता? मध्यम पुरुष नहीं होता। कौन नहीं होता? उत्तम पुरुष नहीं होता। तो शेष उपपद में है तो पठ धातु से केवल प्रथम पुरुष ही हो सकता है, माने 3 प्रत्यय ही हो सकते हैं। प्रथम पुरुष नाम तो 3 का ही रखा है ना। प्रथम पुरुष नाम 3 का ही रखा है। किन किन का? तिप्तस्थि। तो 3 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हमें तो 3 भी नहीं चाहिए, हमें 1 ही चाहिए। तो फिर और क्या करें? अब इनकी वचन संज्ञा करो। ठीक है, इनकी क्या करेंगे हम? वचन संज्ञा करेंगे। वचन संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? देखो निकालो। तिंगस त्रीणि, त्रीणि के नीचे ही सूत्र है ना। तान्येक वचन, द्विवचन, बहुवचन, नान्येकशः। तानि, तानि माने तत्ते तानि, तानि माने वे। तानि माने क्या होता है? वे। वे कौन? जो ऊपर तिंग के 3 प्रत्यय थे। तानी से जैसे हम कहें राम जाता है, वह खाता है, तो वह से किसको लेते हो? राम को ही लेते हो ना। ऐसे ही पूर्व सूत्र में कहा था तिंगः त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिंग के जो 3 प्रत्यय होते हैं वो प्रथम, मध्यम और उत्तम संज्ञा वाले होते हैं। इस दूसरे सूत्र में कह रहे हैं तानि एकवचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः। तानि से किसको ले लेंगे? तिंगः त्रीणि त्रीणि। इस पूरे को तानि से किसको ले लेंगे? तिंगः त्रीणि त्रीणि। तिंग के जो 3 होते हैं वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक होते हैं। कैसे? एकशः। एकशः माने एक एक करके। तिप एक वचन संज्ञक तस, द्विवचन संज्ञक झी, बहुवचन संज्ञक। फिर से सिप एक वचन संज्ञक थस, द्विवचन संज्ञक और थ, बहुवचन संज्ञक। ऐसे करके तो संज्ञाएं हो गई। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञाएं हो गई। फिर संज्ञा के बाद हम क्या कर दे देंगे? नियम जो आप पहले से पढ़ चुके हो। द्वेकयोर द्विवचनैक वचने। एकत्व अर्थ की विवक्षा है तो एकत्व अर्थ की विवक्षा होने पर पट से उत्तर ल के स्थान पे क्या आ जाएगा? टिप आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आज इसको हम इतना ही रखते हैं, फिर दोबारा करेंगे। अभी थोड़ी सी प्रक्रिया और शेष है। ठीक है, चलिए इसकी आवृत्ति करके आनी है आपको। अस्तु। ओम।